ओम शांति। ओम शांति। तो आज सतगुरुवार प्यारे बाबा की साकार मुरली हम सुनेंगे, पर उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि टेलीग्राम 22 जून तक बैन है भारत के अंदर। तो इसलिए साकार मुरली का जो पेपर आने वाला है और साकार मुरली की जो रिकॉर्डिंग है जो यूट्यूब पर तो जाती ही है, लेकिन टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर सब लोग होमवर्क भेज रहे थे और साथ ही साथ उधर ही टेस्ट आ रहा था। तो उसके लिए व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया गया है, तो उसका लिंक सभी ग्रुप्स में भेज दिया गया है। तो सभी उसको चेक कर लेना, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लेना। एक बार फिर से प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। तो आज 18 जून 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हों की खुशी स्थायी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत डैश पड़ेगा। क्या? देहधारी की याद है तो बहुत डैश पड़ेगा। क्या? घाटा पड़ेगा। इसके पहले का वाक्य बाबा ने क्या कहा? बाप को याद करोगे तो खुशी स्थायी रहेगी, देहधारी को याद करोगे तो बहुत खुशी का उल्टा क्या होता है? वो तो सुख का उल्टा होता है, उदासी। बाबा ने कहा, अगर देहधारी को याद किया तो बहुत रोना पड़ेगा। मोह होता है ना उधर, मोह क्या करता है? रुलाता है। तो वो व्यक्ति नहीं रुला रहा, उस व्यक्ति के अंदर जो हमने अपना मोह का कांटा अटकाया हुआ है, हमें अपना मोह रुला रहा है। इसलिए सामने वाले को दोष नहीं देना कि वो मुझसे प्यार से बात नहीं करते, वो मेरे साथ नहीं बैठते, वो मुझे टाइम नहीं देते, इसलिए मैं रो रही हूँ। इसलिए नहीं रो रहे। जब बाबा ने हमें कह दिया कि तुम्हारा भाई मैं हूँ, तुम्हारा पति मैं हूँ, तुम्हारा पिता मैं हूँ, तुम्हारी माँ भी मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त भी मैं हूँ, तुम्हारा गुरु भी, संतान भी, टीचर भी, सब कुछ मैं हूँ, तो हमको फिर से कहाँ शिफ्ट होना है? उस पर शिफ्ट होना है। यहाँ पर जो खेल चल रहा है उसे खेलना है बस। आज बाबा ने कहा, विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत है बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले तो अपने को रुला देंगे, छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है, वो सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रखना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं, हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा कब होती है ये किसी को पता नहीं। कि भी बाबा आकर के रक्षा कब देगा ये किसी को पता नहीं। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को तो कण कण में कह दिया। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलव्ड बाप है, उनसे प्यारी वस्तु और कोई भी होती नहीं। तो बाबा ने कहा, भगवान को कण कण में कह दिया और ये मालूम ही नहीं लगाया हमने कि रक्षा तो करेगा, पर रक्षा का मतलब क्या होता है कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में भेज देगा। ये इधर ही प्रॉब्लम, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में वो भेज देगा। तो ऐसी कोई बात कभी होगी ही नहीं जहाँ पर हमें
रोना आए या हमें दुख हो। इसलिए मम्मा ने कल क्या कहा, यात्रा है, रेलगाड़ी चल पड़ी है, कहाँ की ओर की, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मम्मा ने कहा रेलगाड़ी के अंदर 3rd क्लास टिकट लो, 2nd क्लास लो, 1st क्लास लो, एयर कंडीशन लो, जो भी लो। मम्मा ने कहा मम्मा पापा तो यही चाहते हैं कि हम एयर कंडीशन टिकट ले, मतलब अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, अच्छी सीट हमें मिलेगी। लेकिन अच्छा पुरुषार्थ नहीं हो रहा तो मम्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, मम्मी है ना वो हमारी, तो मम्मा ने बड़ी सुंदर बात कही जो बात हमारे अंदर जानी चाहिए। एयर कंडीशन टिकट नहीं ले पा रहे हो, इसके कारण ट्रेन को मत छोड़ देना। पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ज्ञान में चलना ही छोड़ दिया, कुछ हो नहीं रहा, कुछ करना ही छोड़ दिया। मम्मा ने कहा ट्रेन में बैठ तो जाओ, पहुंच तो जाएंगे, बाकी ये मत सोचना कि पैसेंजर का वेट करेगी ट्रेन। शिव बाबा की रेलगाड़ी हमारा इंतजार नहीं करेगी, रेलगाड़ी चल पड़ेगी, हम छूट गए तो छूट गए। इसलिए मम्मा ने कहा ढीले ढाले जो पुरुषार्थी होंगे वो छूट जाएंगे। इसलिए 3-4 पुरुषार्थ करो, अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम, भोग या सेवा, कुछ भी है, कहीं पर भी है, खुद को डाल करके रखो। तो बाबा ने कहा समझ तो अब हमें आई है कि मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है और इसी के अंदर आत्मा को खुशी मिलेगी, इसी के अंदर आत्मा को सुख मिलेगा। बाबा ने कहा ऐसे बाप को ना जानना ये कितनी बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वो कौन है, ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये हमारी जन्म भूमि है, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वो फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद, जब ये कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया है त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी तो नहीं जानते, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता, उनकी ये रचना कितनी बड़ी है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब और कोई भी राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवान सीता कहते हैं। बाबा ने कहा अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, राज्य करके गए ना, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते लक्ष्मी और नारायण के बारे में, सिवाय वो क्षीर सागर में है, शेष शैया पर है, लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। इसके अलावा हम क्या जानते हैं लक्ष्मी नारायण के बारे में। राम जी सीता जी के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, कृष्ण राधा के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, सबके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ओरिजिनल लक्ष्मी और नारायण के बारे में हम कौन सी कहानी जानते हैं। उनके माता पिता, उनका बचपन, उनका विवाह, कुछ भी तो नहीं जानते। शिव बाबा ने कहा और उन्होंने राजाई कहाँ से दी, ये राज्य कहाँ से प्राप्त किया। सिर्फ गाते हैं हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु ये किसी के बुद्धि में नहीं आता कि वो दुख हरता सुख करता कैसे है, कौन सा सुख वो सबको देता है और कब सबका दुख हरता है, कुछ भी तो नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो, भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए, जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, ये किसी को भी पता नहीं। बाबा ने कहा बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु
परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धी सब हेवन में जाएंगे? वो बाद में आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वो स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता ये उनको पता ही नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर कोई कहते हैं निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वो है निवास स्थान। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात नहीं है। ज्योति में मिल जाए तो फिर आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाए। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती है। जिसको अपने कर्म अच्छे बनाने हैं ना, जो कहते हैं मैं चाहता तो हूँ अच्छे कर्म करना, पर पता नहीं मेरे से बुरे कर्म हो ही जाते हैं, तो उनको इस एक बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहिए अपना, कि ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती। मतलब मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। जो कर्म मैं आज कर रही हूँ 5000 साल के बाद घूम करके यही कर्म फिर से मुझे करना पड़ेगा। तो जब करना ही यही है तो क्यों ना अच्छा ही कर ले। मम्मा ने तो दूसरी मुरली के अंदर कहा कि बिना मन के कर लो। सुनी होगी ये बात सबने। मम्मा ने कहा मन नहीं है पुरुषार्थ करने का। मम्मा ने कहा बिना मन के कर लो, पर करो फिर भी क्या? मेहनत। बिना मन के करो पर अच्छे काम करो तो भी पुण्य तो मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ परसेंट तो। इसलिए आत्मा कभी भी इस ड्रामा से छूट नहीं सकती है। कोई को भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। गीत का अर्थ भी नहीं समझते हैं, ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सत्ययुग आदि में देवताएं थे, उनका 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे वही जिन्होंने कल्प पहले आकर के समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वो सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। तो ये भी ड्रामा में नोंद है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, वो सब कहाँ गए? कहाँ गए सारे बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल? समुद्र में चले गए, सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र में नीचे चले गए। अभी तो है नहीं, सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा। देवताओं ने द्वापर में जब मंदिर बनाए शिव बाबा के, और फिर धीरे धीरे देवताओं ने सतयुग के और त्रेता युग के देवताओं के, तो उन्होंने मंदिर भी कैसे बनाए? रत्न जड़ित बनाए, हीरे जवाहरातों के बनाए। तो बाबा कह रहे हैं तो सोचो, देवताओं के पास तो क्या होगा। कितना तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। खुशी किस बात की? दुख इस बात का है कि यहाँ मेरे काम अटके हुए हैं। खुशी खुशी किस बात की होनी चाहिए? सबके अटके हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो सुख से यहाँ सांस ले पाए। अपने कर्म और आसपास जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, या तो अपने कर्म ही हमें दुखी कर रहे हैं, या जिधर आकर के पड़े हैं उधर भी हमारे कर्म ही हमें लेकर के आए हैं। जो भी है, जैसा भी है,
पर बाबा ने कहा फिर भी इस दुख की दुनिया के अंदर मेरे बच्चों को तो क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए। कारण महल में जाने वाले हैं, रत्न जड़ित कपड़े पहनने वाले हैं, 56 प्रकार के, ना जाने कितने प्रकार के स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, सत्व प्रधान बना बनाया ना बर्तन मांजने पड़े बाद में, ना पहले कड़छियां घुमानी पड़े, ना घूमना पड़े, डाइनिंग टेबल पे जाके बैठना है बस। इतना सब कुछ बाबा हमें देगा, हंसता खिलता परिवार देगा, स्वस्थ निरोगी काया देगा, कपड़े लत्तों की कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को, तो वो तो सोचने की भी बात नहीं है। ना धोने की चिंता, ना कुछ और। पानी भी इत्र वाला होगा, सुगंधित। और बाबा ने कहा ना कल परसों की मुरली में कि आसपास जो प्रकृति है उसके अंदर इतने सुंदर सुंदर फूल होंगे, तो वहाँ पे वो नेचुरल खुशबू रहेगी वातावरण में। पंछी वहाँ पर अपने साज सुनाएंगे। 1982 की पहली मुरली, आने वाली दुनिया कैसी होगी, मुरली का टाइटल था। तो उसके अंदर कितना कुछ हमने सुना। अब बताओ, अब दुखी रहें कि सुखी, खुश रहें? खुश, खुशी है हम तो, खुश। हाँ, तो लहर में लहर तो आएगी, पर बाद में खुद को हमें संभालना भी है। बाबा के मुरलियां हमें मदद करती हैं। बाबा ने कहा तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, परंतु वो भूल जाते हैं और देहधारी याद आ जाते हैं। अब यहाँ दिक्कत होगी। ज्ञान सारा समझ आ गया, पर जैसे योग लगाने के लिए बैठे तो फिर अब कौन याद आ गए? 2 आत्माएं याद आ गई, 2 प्रकार की। योग लगाते बैठते हैं तो एक वो याद आ जाते हैं जिनसे हमारा प्यार बहुत है, पहले उनका ये कर दो, पहले वो कर दो, पहले वो कर दो, पहले पहले करते पहले वाला काम हमारा छूट जाता है। दूसरे प्रकार की आत्मा याद आती है जो अपन को, आत्मा को कष्ट पहुंचाती है ना, दुख देती है। योग के अंदर उनकी बातें घूम रही है, उनके चेहरे घूम रहे हैं, तो बाबा तक तो तार जुट ही नहीं पा रही है। इसके लिए क्या पुरुषार्थ बताया था आपको, कितने सारे पुरुषार्थ बाबा में सिखा रहा है। वतन में जाओ, बाबा को लेकर के आओ, मधुबन 4 धाम घुमाओ, या वो धागे वाला डोरी वाला कितना अच्छा पुरुषार्थ था कि बाबा ही मेरे पिता हैं, बाबा ही मेरी माता हैं, बाबा ही मेरे टीचर हैं, बाबा ही मेरे गुरु हैं, बाबा ही मेरा बच्चा है, बाबा ही मेरा प्रियतम सजनी या साजन है, बाबा ही मेरा दोस्त है, और बाबा मेरा भाई है या बहन है, जो भी है। इधर से तो है सारा खेल हो रहा, तो ये सारे रिश्ते किसको बना दो। बाबा ने कहा कि बच्चों से क्या भूल हो जाती है, क्या भूल हो जाती है? हाँ, बाप को याद करना भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से कुछ भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, डैश डैश डैश, एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। और ऐसे बाबा के जबरदस्त बच्चे हैं और होकर के गए हैं कि घरों में शरीर छूटे हुए होते हैं, डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, लेकिन नियम है क्लास में जाना है तो क्लास में जाना है, योग लगाना है तो योग लगाना है। इतने समर्पित बुद्धि, इतने समर्पित बुद्धि। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं कि वो किसका सोचते हैं, अपनी आत्मा की कमाई तो साथ में कर ले। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है। तुम बाप को भूलते हो तभी तो माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को बैठ करके अमर कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे, बहुत सारी पार्वतियां थी। जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाप समझाते हैं, अपतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो।
कहाँ स्वर्ग में, वहाँ स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहाँ भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में क्या फर्क हुआ। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे और सिवाय भगवान के कोई बना न सके। भगवान तो एक ही है, गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा वही होंगी। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये किसी को पता नहीं है। इनकी आत्मा को भी बाप समझाते हैं, ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की 2 आत्माएं हैं। एक आत्मा 84 जन्म लेती है और दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। एक शरीर में 2 आत्माएं बैठी हैं। एक आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है और जो दूसरी आत्मा बैठी है वो आत्मा पुनर्जन्म से रहित है, आती नहीं है जन्म मरण में। शिव बाबा कभी पुनर्जन्म लेते नहीं, एक बार ही आकर के सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इसमें प्रवेश किया है, ये 84 जन्म भोग कर आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों का ये अंतिम जन्म है, अब मैं निराकार हूँ, तो कैसे आकर के बच्चों को राजयोग सिखाऊं। प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके ना। श्री कृष्ण भगवानुवाच तो हो न सके, वो कैसे आ सकता। वो तो है सत्यों का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए, उसको तो पहले आना चाहिए। बाबा बता रहे हैं, पहले होती है 16 कला, फिर होती है 14 कला, फिर होती है 8 कला, फिर होती है 0 कला। तो कला ऊपर से धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। तो 14 कला वाला पहले आ जाए श्री राम जी, 16 कला वाले श्री कृष्ण अगले युग में द्वापर युग में आ जाएं। तो 14 से 16 वाला बाद में आया। तो कलयुग के अंदर कितनी कला वाले होने चाहिए, कम से कम 20, 25, 26 कला वाले तो होने चाहिए थे। हैं हम, कोई भी है इस दुनिया में दिख रहा, कोई भी तो नहीं है। तो बाबा ने कहा कलाएं नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे जाती है। युग परिवर्तन होते समय, चक्र घूमते समय, इसलिए द्वापर में क्यों ले गए, उसको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो, नहीं तो क्या होगा। और बाप को याद करो, नहीं तो कल की मुरली में क्या आया था, बाप को याद नहीं करेंगे, गफलत करेंगे, अवज्ञा करेंगे, कहना पहले खुद नहीं मानते, आज्ञाओं पर श्रीमत पर पहले खुद नहीं चलते, तो फिर क्या होगा। बाबा ने कहा माया उसी को ढूंढ रही है। दादी प्रकाश मणि जी को बच्चे कहते थे कि दादी माया बहुत आती है, माया बहुत आती है। दादी कहती थी कि भाई मेरे पास क्यों नहीं आती। मैं माया को कहती हूँ मेरे पास आ, पर माया मेरे पास आती नहीं। ये किसने कहा, दादी ने, जो कि संस्था की चीफ थी एक समय में। उस समय की बातें हैं जब विदेश की सेवाएं भी शुरू हो गई थी, कितना कुछ थी जिम्मेवारियां। जो हेड होता है उसी के ऊपर ही तो सब कुछ होता है ना। और वो आत्मा भी कह रही है कि माया मेरे पास क्यों नहीं आती, क्योंकि दादी का पुरुषार्थ था। दादी का पुरुषार्थ था कि दादी कहती थी कि मैं हर थोड़ी देर के बाद अंदर से इस मणि को बाहर निकालती हूँ, आत्मा मणि को। इस मणि को बाहर निकाल के अपने हथेली पर रख करके देखती हूँ कि लोगों से मिलते, ज्ञान चर्चा करते, सेवा बातें सब कुछ करते हुए कहीं इस मणि आत्मा के ऊपर कोई दाग तो नहीं लग गया। तो जिस आत्मा की अपने कर्मों के ऊपर इतनी कमांड होगी, इतनी आंख होगी, तो माया उसके पास कैसे आएगी। माया को पता है टू मच बिजी है ये तो अपने काम में। माया किनको ढूंढेगी, जिनको कोई काम नहीं है। कोई काम का मतलब दुनिया के बहुत काम है, उधर से तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। आत्मा के काम नहीं कर रहा है जो, क्योंकि अविनाशी कौन है, आत्मा। इसको तो
क्या सुना उस दिन क्लास के अंदर, एक क्लास चल रही है तो दीदी ने बोला, गोपी दीदी की क्लास चल रही थी तो उन्होंने बोला कि इतना भारी भरकम ये शरीर है जिसको और ज्यादा ऊपर से नीचे भरपूर करने के लिए हम रात दिन भाग रहे हैं, लेकिन जब शरीर छूटेगा 2 किलो राख बन करके रह जाएगा, उसमें से भी चुग चुग करके परिवार वाले एक लोटे में डाल देंगे, एक कलश में डाल देंगे, तो फिर ये इतना सारा हम किस लिए कर रहे हैं? उन्होंने कहा फर्स्ट आत्मा के लिए करो, पहले आत्मा की कमाई करते जाएं, साथ में ये वाली मेहनत करें, तो उसके पास माया उसके पास नहीं आएगी। बाबा ने आज भी कहा कि बाबा तो समझाते हैं कि पहले बाप को याद कर लो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ और मुरझा जाए, तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। थोड़ा सा कुछ हुआ तो मुरझा जाते हैं। बाप को याद ही नहीं किया और खलास, गीत में सुना ना, बचपन के दिन भुला ना देना। बाप को भूले तो कहाँ ना कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो ना, कंफर्म कर रहे हैं बाबा, हो तो मेरे ही। ये शरीर तो विष से पैदा हुआ है, वो इनके लौकिक माँ बाप हैं, ये है पारलौकिक बाप, इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। वो हद का था फिर बेहद का बन गया। अभी देखो ये लौकिक बच्ची बैठी हुई है, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज की बेटी, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी, तो वो बाबा के आगे बैठी हुई है। बाबा ने कहा अभी देखो ये लौकिक बच्ची बैठी है, ये लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। भाग्यशाली आत्मा, लौकिक बेटी भी बनी, अलौकिक बेटी भी बनी और आत्मा रूप में पारलौकिक बेटी। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, ना लौकिक ना अलौकिक ना पारलौकिक, कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है, अकेला है। कोई उसके आगे पीछे वाले खानदान को भी याद नहीं करना कि बाबा का एक भाई है उसको भी याद करना है, बाबा की एक बहन है उसको भी याद करना है। बाबा ने कहा कुछ नहीं है, एक हूँ मैं, लेकिन उसको याद करना भी मनुष्य आत्माओं के लिए कितना मुश्किल है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ऐसा ही कहा गया ना, ऑटोमेटिक याद आ जाता है तब तो। मासी का घर नहीं है, एक बाप को याद कर, एक बाप का बनना, ऐसे बाप से संबंध जोड़ना टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ा मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा की याद में नहीं रहते, याद करते ही नहीं है। ऐसे भी हैं सारा दिन ही बाबा को याद नहीं करते। सबको भूल एक बाप को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। बाबा ने कहा रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, आज गुरुवार है तो गुरु आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा कोई 1% याद करते हैं, पूरे दिन में 2-4 मिनट याद कर लेते होंगे। बाबा ने कहा कोई 1% याद करते, कोई 2% याद करते, कोई ½% भी मुश्किल याद करते हैं। हम कौन से वाले जो कहते हैं 24 घंटे में 50% बाबा को याद करता हूँ, आधा दिन बिल्कुल बाबा की याद में, आधा दिन दुनिया की जिम्मेवारियां। अभी देखो हमारी याद 50% पर भी नहीं पहुंची है। 50% तो वैसे बहुत ज्यादा ही बोला है हमने, पर याद हमारी 50% पर नहीं पहुंची तो दुनिया 50% पर द्वापर युग में होगी। मतलब अभी तक हम द्वापर युग तक पहुंचने का भी पुरुषार्थ नहीं कर पाए। तो सत्युग के लिए अभी जो खुश हुए थे हम, सोने हीरे के महल और ये और वो, कहाँ से पहुंचेंगे वहां पर। इसलिए मम्मा ने क्या कहा 2-4 दिन पहले, यहाँ का पुरुषार्थ, वहां की प्रारब्ध, जिसकी बुद्धि में एम है उसको ये दोनों अभी याद रहेंगे कि मेरा पुरुषार्थ भी चलता रहे और मेरी प्रारब्ध भी मुझे दिखती रहे कि अभी मैं इतना % बनी हूँ तो मतलब मैं इतने % वाली दुनिया में आ सकती हूँ। तो बाबा ने तो उल्हाना ही दिया है कि ऐसे बाप को ½ % भी मुश्किल याद करते हैं।
ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को नहीं भूलना। शुरू शुरू में कैसे याद करते थे बाबा को, कैसे भाग के आते थे, कैसे सब कुछ कहते थे। बाबा ने कहा वो दिन नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तुम जानते हो। हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं इस नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े जानते हैं सत्युग में देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं, कुछ भी तो नहीं जानते। वो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। ये हठ योग, तीर्थ यात्रा, ये सब फिर होंगे। परंतु बाबा ने कहा इससे क्या होगा, क्या हैवी में चले जाएंगे। ये करते करते जाते तो अभी तक पहुंच जाते हम, पर कहीं नहीं पहुंचे। नहीं, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पीछे पड़े रहते हैं। सुखी होने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकाल लेते हैं। ये थोड़े समझते हैं कि ये सब अल्पकाल के लिए है। इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पीछे पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं तुम आज शरीर आए थे, फिर शरीर के साथ पाठ बजाया। अगर 84 लाख का किताब बनाए तो 12 मास लग जाए, हो ही नहीं सकता। 84 जन्म का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। बाबा ने कहा तुम 84 का चक्र लगाते हो। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी बने। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य और शूद्रवंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की समृद्धि आई है। ये चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से, बाबा की याद से, मेडिटेशन, योग, राजयोग करने से क्या क्या फायदे होते हैं बाबा बता रहे हैं। बाप को याद करने से एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनेंगे। तीसरा, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो, रावण गयो, गयो जाको बहु परिवार। ये गायन है ना रामचरितमानस के अंदर कि राम का परिवार भी जाएगा। राम भी गया, रावण भी गया और दोनों का बहुत बड़ा बड़ा परिवार भी गया। शिव बाबा जाएगा, सबको मुक्ति में लेकर के जाएगा। राम भी गया, रावण भी चला जाएगा। 2 युगों के बाद ही आकर के टकराएंगे 5वीं करब सिद्धि, और उसका पूरा परिवार भी चला जाएगा। रावण का परिवार भी तो बहुत बड़ा सारा है ना, छोटे छोटे विकार सब जाएंगे। और फिर बाद में शुरुआत होगी कहाँ से, राम के छोटे से परिवार से, सतो प्रधान सुंदर परिवार से। तो राम गयो, रावण गयो। बाबा ने कहा राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट का मतलब है कि हमारा रिजल्ट अनाउंस होगा, उसमें ये नहीं देखा जाएगा हम अच्छे कितने हैं, पुरुषार्थ कितना किया हमने, और पुरुषार्थ करते हुए हम कितने अच्छे बन करके रहे। तो बाबा ने कहा हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। बाप पुरुषार्थ करते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अतः स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करोगे? बताओ भाई, कब? वो कह रहे करते ही हैं, कब करेंगे? अब करेंगे। और 1 घंटे बाद भी करेंगे, उसके 1 घंटे बाद भी करेंगे, फिर उसके 1 घंटे बाद
वही करेंगे। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। मुरली की 2 विशेष पॉइंट्स। पहला, कभी भी किसी बात में कौन सा पौधा नहीं बनना, आज बाबा ने कहा छुई मुई नहीं बनना। मुझे ऐसा क्यों कह दिया, सबके सामने क्यों कह दिया, अकेले में कहते तो भी मान जाते क्या हम? तो छुई मुई नहीं बनना, क्योंकि हम एक संगठन में हैं। यहाँ पर एक कुछ करेगा, अच्छा काम तो एक को देख करके कोई नहीं करेगा, पर उलट पुलट काम एक को देख करके करना सारे शुरू कर देते हैं। ये मानवता की गिरावट की निशानी है। इसलिए अगर कोई बात कह भी जा रही है, बताई भी जा रही है मर्यादा की, तो फिर उसके अंदर छुई मुई नहीं बनना, और परिवारों में तो नहीं ही बनना, वो तो बाबा ने आज कह ही दिया है। तो कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना। ईश्वरीय बचपन को भूलकर मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उन्हें देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा, एक बाप की याद में ही कमाई है। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। देहधारियों को याद करके रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव, शक्ति स्वरूप भव। बाबा ने कहा बच्चों की एक कंप्लेन रहती है। किस किस की कंप्लेन है, किस किस ने बाबा को शिकायत की, अभी देखना आपकी बात बाबा तक पहुंच गई है। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि बाबा संबंधी नहीं सुनते। करिए क्या बाबा को शिकायत आज या कल में किसी ने? रोज करते हैं। संबंधी नहीं सुनते। दूसरी प्रॉब्लम, संग अच्छा नहीं है, इसके कारण हम शक्तिशाली नहीं बन पा रहे। नहीं तो बाबा मेरा पुरुषार्थ आज कहाँ पर होता, ये घर वाले मेरी नहीं सुनते। दूसरा, मेरे को माहौल अच्छा नहीं मिला, सेंटर अच्छा नहीं मिला, टीचर अच्छे नहीं मिले, वहाँ के जिज्ञासु अच्छे नहीं मिले, जो भी है। जहाँ की मैं ब्रह्मा कुमारी बनी वहाँ का मुझे शहर गांव ही अच्छा नहीं मिला, लोग ही नहीं आते, कुछ भी नहीं मिला। ये शिकायत बाबा को करते हैं और कहते हैं इस कारण मैं शक्तिशाली नहीं बन पा रहा। बाबा ने कहा लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को तो अचल बनाओ। पुरुषार्थ की बातें बाबा ने कहा बाद में करना, पहले स्थिति तो कैसी बनाओ, अचल बनाओ। साक्षी होकर के हर एक का पाठ देखो, अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन है, कर्म योगी वो है
जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठकर कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्म योगी वो है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठा है लेकिन फिर भी उपराम स्थिति में रह करके कर्म कर रहा है। तो घर परिवार कारोबार कमाई सब कुछ शरीर निर्वाह अर्थ। कल शाम को मम्मा ने कहा कि आपने रचना रची है तो आप ही को संभालनी पड़ेगी ना, और शरीर निर्वाह अर्थ के लिए कमाई भी करनी पड़ेगी, पैसा भी कमाना पड़ेगा। मम्मा ने कहा 8 घंटा कमाई के लिए, 8 घंटा आराम के लिए, बाकी 8 घंटा तो बचा। फिर मम्मा ने रहम करते हुए कहा कि चलो 8 घंटे को छोड़ो, 8 घंटे में से भी 4 घंटा निकाल लो। 4 घंटे में भी हमने क्या सेवा कर दी भगवान के यज्ञ की, 4 घंटे में भी हमने क्या पुरुषार्थ कर लिया। मम्मा ने कहा इतना भी कर लोगे तो यात्रा में रेलगाड़ी में बैठ पाओगे। तो इसके लिए कर्म तो करने ही है, लेकिन कर्म योगी बनकर के स्थिति कहाँ रखनी है, ऊपर में रखनी है। ये है आज के अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा ने कहा जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते हुए भी वो चलते रहते हैं, कहते हैं चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरी नेचर ये है। ऐसे आप बच्चों की भी सरल नेचर हो, जो सबको अनुभव हो कि ये तो सहज योगी हैं, स्वतः योगी हैं, क्या करूं, कैसे योग लगाऊं। बाबा ने कहा ये बातें खत्म है ही सदा सहज योगी, सहयोगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट हो जाएंगे। योगी कौन बनेगा? जो सहयोगी होगा। भगवान के कार्य में सहयोगी बनकर के रहो, उनको योग लगाना नहीं पड़ेगा, उनका स्वतः और निरंतर और सहज योग होगा, क्योंकि वो काम ही किसका कर रहे हैं, वो कर्तव्य कौन सा निभा रहे हैं, भगवान के कार्य का। तो इसलिए सहनशील बनो और सरल योगी बनो, माना सहयोगी बनो। आज का स्वमान मैं शक्ति स्वरूपा आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूपा आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।